हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन, उसके बारे में। इस ऑप्शन चेन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि कहाँ पे क्या देखा जाता है ऑप्शन चेन में, वो आपको आज के वीडियो में पता लगने वाला है। इसके अलावा ऑप्शन चेन का यूज़ करके आप कैसे किसी भी स्टॉक के अंदर जो कि ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, साथ ही साथ जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, उनमें कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर पॉसिबल रेजिस्टेंस है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों, आपको बता दूँ, ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज़ का एक और नया टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं एक बिगिनर के लेवल से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप उस पर से क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन देखने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करना है अपने ब्राउजर पर NSE ऑप्शन चेन, एंड सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा ये ऑप्शन चेन का, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो ये टेबल देखने को मिल रही है यही है हमारी ऑप्शन चेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OI लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, चेंज इन OI है, फिर आप देख सकते हैं LTP लिखा है, कॉल्स लिखा है, पुट लिखा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, यानी कि जिस किसी का भी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिखना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए निफ्टी सिलेक्टेड है, आप फिन निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी और मिड कैप निफ्टी का भी। हम निफ्टी पे ही रखते हैं। देन इसके बाद अगर आपको किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है तो सेलेक्ट सिंबल से जाके आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। या एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप डिक्सन सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये डिक्सन का ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाता है। हम निफ्टी में आ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट देख पा रहे होंगे। एक्सपायरी डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 दिसंबर है। एक्सपायरी डेट क्या होती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो दे दिया है, आप वहाँ पर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और कौन कौन सी डेट होती हैं, यानी कि ये आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी, ये डेट यहाँ पर कौन सी डेट है वो भी आपको उस वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर से स्ट्राइक प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डेट को ही रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी की जो नियरेस्ट में जो एक्सपायरी है वो 29 दिसंबर की है। ये हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, साथ ही साथ ये हमारी वीकली एक्सपायरी भी है। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो लिखा है अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी कि हम लोग किसको एक्चुअली में ट्रैक कर रहे हैं, किसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी का जो करंट में प्राइस चल रहा है वो है 18,014.60 पैसा। इसको हम लोग स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर आप एक टेबल पूरी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कॉल्स लिखा है, पुट्स लिखा है और बीच में आप देख सकते हो ये स्ट्राइक लिखा है। तो स्ट्राइक के जो लेफ्ट हैंड वाला पूरा कॉलम है ये हमारा कॉल ऑप्शन का है। ये सारे के सारे हमारे कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस पूरी ऑप्शन चेन के अंदर। एंड अगर हम स्ट्राइक प्राइस के राइट हैंड साइड में देखें, यानी कि दाएं साइड में देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और जो हमारी बीच की लाइन होती है ये होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। अभी यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, दोनों ही साइड में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी सिमिलर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वाई लिखा है, यानी कि ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ये हमारा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, सिमिलरली यहाँ पर भी है। फिर है वॉल्यूम, फिर है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, फिर है LTP, यानी कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है। ये जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं इनके कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप सभी ने अगर कभी ऑप्शन में ट्रेड किया होगा, आप देख पाते होंगे लिखा होता है निफ्टी 18,000 CE, यानी कि वो निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है। साथ ही लिखा होता है कभी कभी निफ्टी 18,000 PE, यानी कि निफ्टी का वो पुट ऑप्शन है। उसके सामने उसकी कुछ प्राइस भी लिखी होती है, तो वही होती है ये LTP। इस ऑप्शन चेन में आपको एक ही जगह पे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की LTP, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो उसका प्रीमियम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LTP में चेंज कितना आया है, फिर बिड क्वांटिटी है, बिड है, आस्क है और आस्क क्वांटिटी है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होता है हमारा OI और साथ में LTP। LTP के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या प्राइस चल रहा है वो यहाँ पर LTP से आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस में ये 18,000 वाले पे देख लेते हैं। 18,000 का अगर हम कॉल साइड में चले जाएं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 18,000 के कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो 109 रुपये है। और दोस्तों बता दूं कि ये जो प्राइसेस है सारी ये आपकी करंट एक्सपायरी के लिए हैं, यानी कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी थी हमारी 29 दिसंबर। अगर आप किसी और एक्सपायरी में चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए हम 5 जनवरी 2023 पे चले जाते हैं, वापस से हम लोग 18,000 में आते हैं। यहाँ पर आप देखो 18,000 का प्राइस बढ़ करके कितना हो गया है, 203 रुपये हो गया है। तो
तो हर एक्सपायरी में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो प्रीमियम होती है वो अलग अलग होती है। तो अभी हम लोग करंट एक्सपायरी जो कि 29 दिसंबर है उसका देख लेते हैं और उसके हिसाब से बातें करेंगे आगे। इसके बाद में जो OI है, OI होता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या दिखाता है? ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एक्टिव हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 18,000 का कॉल ऑप्शन है, अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को 1 होना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक कॉल बायर भी आएगा और साथ में एक कॉल सेलर भी आएगा। जब कॉल बायर और कॉल सेलर आपस में एक ट्रांजेक्शन करेंगे तब जाके यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं 18,000 का 1,50,620 है, यानी कि 1,50,620 18,000 के कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी एक्टिव हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन से आप इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉल साइड में जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस के लिए आपको जो बैकग्राउंड यहाँ पर पिंक कलर का दिख रहा है, स्लाइट पिंक दिख रहा है, ये सारे के सारे कॉल ऑप्शन आपके इन द मनी में आते हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी स्पॉट प्राइस है वो है 18,014। तो स्पॉट प्राइस की जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है उसे हम लोग कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो 18,014 के सबसे जो नियरेस्ट है वो है हमारा 18,000। तो 18,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है हमारी, ये हमारी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए भी। इसके अलावा जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आप जो व्हाइट बैकग्राउंड में देखते हैं ये हमारी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। जैसे कॉल ऑप्शन में आप देख सकते हो 18,050 से लेकर के यहाँ नीचे आ जाते हैं 23,000 तक, ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस हमारी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती हैं। इसी तरीके से पुट ऑप्शन में भी 17,950 से लेकर के यहाँ नीचे आ जाएंगे आप 7,500 तक, तो ये सारी की सारी स्ट्राइक प्राइसेस हमारी आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। अभी दोस्तों आपको बता दूं कि इस ऑप्शन चेन के अंदर जहां पर भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है वो लेवल्स हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एग्जांपल से शुरू करते हैं, हम लोग कॉल साइड में देख लेते हैं। इस कॉल साइड में हम लोग OI वाले डेटा में आते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे ज्यादा आपको OI कहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो आपको OI देखने को मिल रहा है वो है 1,77,015, यानी कि 18,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो मार्केट आप देख सकते हो 18,000 पे ट्रेड कर रहा है और सबसे ज्यादा जो OI है वो 1,77,015 18,200 पे है। तो ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है ये हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिमिलरली अगर आप एक पुट साइड में आ जाएंगे, पुट साइड में देखिए OI कहां पर जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा जो OI है वो 1,36,270 है यहाँ पर, एंड ये है हमारा 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो 17,800 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो हमें समझ में आता है कि कॉल साइड में जहां कहीं भी हमको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, फिलहाल हमें 1,77,015 यहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस है हमारी 18,200 और ये हमारा अभी मार्केट ने अचीव नहीं किया है। तो ये समझ सकते हैं कि 18,200 की जो प्राइस है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है एंड मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वापस से नीचे जा सकता है। वहीं अगर हम लोग पुट साइड में देखें, हमें जहां कहीं भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1,36,270, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये है हमारा 17,800 का। तो 17,800 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पुट साइड में देख लीजिएगा, जहां कहीं भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी और जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 1,29,619, तो ये भी हमारा सपोर्ट का काम करेगा। सिमिलरली अगर आप पुट साइड में और आउट ऑफ द मनी में चले जाए तो यहाँ पर हमें एक और जगह स्ट्राइक प्राइस है जो कि हमारी 17,500 की है। इस जगह भी हमें जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो 1,13,361 देखने को मिलता है। तो ये प्राइस भी जो है ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आप कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ओपन इंटरेस्ट 1,06,553 देखने को मिल रहा है 18,100 की प्राइस का। तो 18,100 भी हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अलावा 1,77,000 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 18,200 पे, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो है वो 18,200 का है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 को हम मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 1,29,745 है 18,300 का, तो 18,300 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सिमिलरली 1,20,000 हमें देखने को मिलता है 18,400 का, तो 18,400 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली 1,56,675 है 18,500 का, तो 18,500 भी जो है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो हमने बस इतना जाना कि हम ऑप्शन चेन को समझेंगे कैसे और हम लोग कैसे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग ऑप्शन चेन का यूज करके ट्रेड करते हैं और एक्चुअल में मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हैं कि मार्केट हमारा बेयरिश हो रहा है या फिर बुलिश हो रहा है या आने वाला ट्रेंड कैसा हो सकता है।
इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।